Hello everyone. Today this is our 35th session of C programming language, and in our previous session we learned about some programs based on 1D array, and today in this session also we are going to learn about 1D array programs. और अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हम फिर किस टाइप के प्रोग्राम्स देखने वाले हैं हमारे 1D array के केस में, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं बाइनरी सर्च का प्रोग्राम और फिर हम देखेंगे यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या हम यहाँ पर इन सारे कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले हमें जो स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे बाइनरी सर्च के प्रोग्राम से। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये बाइनरी सर्च होता क्या है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडिंग मेंशन कर देता हूँ बाइनरी सर्च। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये बाइनरी सर्च होता क्या है ना, तो एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स बाइनरी सर्च। बाइनरी मतलब बाय मतलब टू, मतलब यहाँ पर ये जो भी सर्चिंग परफॉर्म करेगा ये सर्चिंग कुछ टू पार्ट्स के बेसिस पर होगी। अब क्या और कैसे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताता हूँ, है ना, सबसे पहले अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। क्या इफ आई हैव 1 to 500 नंबर्स, है ना, 1 2 3 4 से लेकर मेरे पास में यहाँ पर कितना है, फॉर एग्जांपल 175 भी आएगा बीच में, और ऐसा करते करते यहाँ पर 500 मेरे पास में नंबर्स हैं। अब अगर मैंने ऐसा बोला है कि अगर मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर एलिमेंट को सर्च करना है, और इन केस यूजर ने यहाँ पर एंटर कर दिया सर्च एलिमेंट 175। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब सिंपल सी बात है, ये आपका एरे है, तो एरे के केस में आपको अगर यहाँ पे 175 सर्च करना है, तो इस केस में यहाँ पर आप आपके सर्च को, मतलब आपके 175 को किससे कंपेयर करोगे, तो आप 175 को सबसे पहले चेक करोगे क्या ये 1 के इक्वल है, फिर आप चेक करोगे कि क्या ये 175 2 के इक्वल है, फिर आप चेक करोगे इसे कि क्या ये 175 यहाँ पर 3 के इक्वल है, फिर आप चेक करेंगे इसे यहाँ पर कि क्या 175 आपका 4 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे करते करते आप यहाँ पे जब चेकिंग परफॉर्म करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे 175 पर, और 175 पर आने के बाद में आप क्या बोल देंगे यहाँ पर एलिमेंट फाउंड, क्योंकि 175 आपको सर्च करना था, 175 आपको मिल गया। तो अब 175 मिल गया है, आपने बोल दिया एलिमेंट फाउंड। अब एलिमेंट फाउंड आप ऐसा बता तो देंगे, लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट को फाउंड करने में कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपका लूप चला है, तो यहाँ पर एलिमेंट को फाउंड करने में 175 टाइम्स आपका लूप चल रहा है यहाँ पर, है ना। ऑब्वियसली क्या यहाँ पे 1 से चेकिंग, फिर 2 से चेकिंग, फिर 3 से चेकिंग, फिर 4 से चेकिंग, ऐसे 175 टाइम्स आपका लूप चला है। अगर मैं ऐसा बोलता कि अगर मुझे यहाँ पर 499 को सर्च करना होता, तो है ना, इफ आई से क्या मुझे यहाँ पर 499 को सर्च करना होता, तो 499 को सर्च करना होता, तो इस केस में यहाँ पर लूप मेरा कितना चलता, 499 टाइम्स मेरा लूप चलता। मतलब यहाँ पर एलिमेंट को अगर सर्च करवाना है, तो मैं यहाँ पर अगर वन बाय वन चेकिंग परफॉर्म करता हूँ, तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो इस केस में यहाँ पर, है ना, इस केस में यहाँ पर आपका लूप, है ना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, तो आपका लूप यहाँ पर 499 टाइम्स चल रहा है। तो फिर अब इस केस में हम करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब इस केस में यहाँ पर अब हमें जो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना है ना, किस लिए, हमारे सर्चिंग के लिए, वो सर्चिंग के लिए कंसेप्ट है हमारा बाइनरी सर्च। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारे एलिमेंट को सर्च करने के लिए हम बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे हमारी प्रोग्रामिंग में। अब ये बाइनरी सर्च होता क्या है, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि अगर आपको यहाँ पर बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है ना, किस लिए, आपके एलिमेंट को सर्च करने के लिए, तो इस केस में ये प्री रिक्वेस्ट है क्या, कि आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स आपके या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर यूजर को पहले ही इंटीमेट कर देंगे, यूजर को आप पहले ही बोल देंगे कि अगर आपको यहाँ पर बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है, तो उस केस में यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स इंसर्ट करना रहेंगे, वो एलिमेंट्स आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट करेंगे। अब अगर आपने पहले ही यूजर को इंटीमेट कर दिया है, तो यूजर या तो असेंडिंग ऑर्डर में एंटर करेगा एलिमेंट्स या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। बट इन केस आप ऐसा बोल सकते हो कि सर कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर यूजर ने अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एंटर नहीं करे है, तो इस केस में या तो आप ऐसा कर सकते हो कि यार आप डायरेक्टली यूजर को रेस्ट्रिक्ट कर दो कि अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है तो वो अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाए, या फिर आप ये चेक करो कि अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है तो पहले आप खुद असेंडिंग डिसेंडिंग में एलिमेंट्स को करो, और उसके बाद में आप यहाँ पर बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करो। बट हम यहाँ पर ऐसा प्री रिक्वेस्ट लेकर चलते हैं कि यूजर यहाँ पे जो नंबर एंटर करेगा वो असेंडिंग में ही करेगा या डिसेंडिंग में ही करेगा।
तो अब अगर हम बात करते हैं हमारे लॉजिक की, अब यहाँ पे लॉजिक लगेगा क्या, तो बाइनरी सर्च बोलता क्या है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फिर से ऐसा मेंशन किए नंबर्स, लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4, है ना, ऐसा करते करते मैंने यहाँ पर 500 तक नंबर्स मेंशन कर दिए। अब मैंने ऐसा बोला है कि अब मेरे पास में यहाँ पर जो मेरे एलिमेंट्स है वो कैसे है, वो एलिमेंट्स मेरे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मेरे एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले ये जो असेंडिंग ऑर्डर में अपने एलिमेंट्स लिखे हैं, ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आपने एलिमेंट्स लिखे हैं, तो अब इन केस में, इस केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, इस केस में आप बोलोगे कि ये जो 1 है ना, ये जो 1 दे के रखा हुआ है, ये 1 कहाँ पर है अभी आपका 0th इंडेक्स पर, ये 2 कहाँ है फर्स्ट इंडेक्स पर, ये सेकंड इंडेक्स पर, ये थर्ड इंडेक्स पर, और ऐसा करते करते ये जो 500 ये कहाँ आ जाएगा आपके 499 इंडेक्स पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे 499 इंडेक्स तक आ गया है। अब क्या करोगे आप, तो अब यहाँ पर आने के बाद में, अब यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि ये जो 0th इंडेक्स है और ये जो ये 499 इंडेक्स है, ये जो 0th इंडेक्स है और ये जो 499 इंडेक्स है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि 0th इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट, है ना, यहाँ पर 0th इंडेक्स को मैं क्या दे दूंगा नाम, 0th इंडेक्स को मैंने नाम दे दिया है फर्स्ट, और उसके बाद में जो लास्ट रहेगा, है ना, जो मेरे पास में लास्ट रहेगा, है ना, या फिर ऐसा बोलोगे जो 499 रहेगा इंडेक्स, तो उसको मैंने यहाँ पर क्या दे दिया है लास्ट। और फाइनली अब मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, तो फिर मैंने बोला कि ये हो गया है फर्स्ट, ये हो गया है लास्ट, और अब इसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट करके मिडिल निकाल दूंगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2 कर कर। मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर अब ऐसा बोला है कि यहाँ पर फर्स्ट तो मेरे पास में क्या दिख रहा है मुझे, तो फर्स्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है मेरे पास में होगा 0। फिर मैं बोलूँ कि अगर मेरे पास में लास्ट क्या होगा, तो लास्ट मतलब मैं जो भी यहाँ पे साइज एंटर करूंगा, साइज -1 कितना हो जाएगा मेरा लास्ट। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे साइज की प्लेस पे मैंने सिंपली n लिख लिया, n साइज को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर मैंने बोला कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं मिडिल, और मिडिल के केस में मैंने क्या कर दिया, तो मिडिल के केस में मैंने कर दिया फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। तो अब इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा क्या, फर्स्ट कितना है 0, लास्ट फॉर एग्जाम्पल कितना है 499, 499 डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, तो यहाँ पर आपके पास में अगर हम बात करें तो 499 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 4 एंड सिंपली 9, है ना, क्योंकि 2 आएगा फिर यहाँ पर 4 आएगा, 4 के बाद में कितना आ जाएगा, 4 के बाद में आ जाएगा आपका 9, तो 2 4 9। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 249, है ना, इंडेक्स आएगा आपका, तो यहाँ पे मैंने बोला 2 4 एंड 9। ठीक है, अब ये 249 आपका क्या देके रखा हुआ है, ये इंडेक्स देके रखा हुआ है ना। अब 249 आपका इंडेक्स देके रखा हुआ है, और ये मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर, ये हो गया है मेरा मिडिल। ठीक है, अब मुझे ऐसा कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली क्या, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 499 की हाफ की, तो 499 का हाफ तो सिंपल इंटीजर के केस में तो ऐसा ही आने वाला है कि यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, और 2 9 जा 18। ठीक है, यहाँ पर 249 आ गया मेरे पास में। अब अगर हम बात करते हैं कि आप करना क्या है, तो अब यहाँ पर आप सिंपली आपके सर्च एलिमेंट को देखोगे, है ना, कि आपका सर्च एलिमेंट क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सर्च इक्वल्स टू 175। तो अब ये 175 है, तो अब आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि जो आपका सर्च एलिमेंट है वो मिडिल से बड़ा है या छोटा है ना। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अब आप यहाँ पे चेकिंग परफॉर्म करोगे। अब चेकिंग कैसे परफॉर्म करोगे आप यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है आपने यहाँ पर लिखा है व्हाइल। व्हाइल में आप चेकिंग परफॉर्म कर रहे हो क्या व्हाइल में आपने लिखा है फर्स्ट इज लेस देन, है ना, सबसे पहले, है ना। अगर अपन बात करें यहाँ पर कि मुझे करना क्या, तो सबसे पहले कंडीशन चेक कर लो कि जो फर्स्ट है और जो लास्ट है, तो वो फर्स्ट आपके लास्ट से छोटा है या नहीं। क्योंकि अगर इन केस फर्स्ट आपके लास्ट से बड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका एलिमेंट आपको फाइंड नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक चेकिंग लगा दी क्या, कि फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, अगर लास्ट होता है तो ही एंट्री मिले। और एंटर मिलने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, तो एंटर मिलने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया है कि अगर यहाँ पर एरे ऑफ क्या आपका मिडिल, है ना, अगर आपका एरे ऑफ मिडिल क्या होता है, छोटा होता है किससे, सर्च से। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अगर एरे ऑफ मिडिल क्या हो जाता है आपका, छोटा हो जाता है किससे, सर्च से। तो अगर एरे ऑफ मिडिल छोटा हो जाता है आपके सर्च से, तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे। अब इस केस में अगर ऐसा होता है, तो आपका जो सर्च वाला एलिमेंट है वो कहाँ होगा, मिडिल से ग्रेटर रहेगा, है ना, और लास्ट से छोटा रहेगा। अब लास्ट मिडिल से ज्यादा में रहेगा और लास्ट से कम में रहेगा, तो इस केस में लास्ट की पोजीशन तो आपकी चेंज नहीं होगी, लास्ट की पोजीशन तो आपकी चेंज नहीं होगी। बट इस केस में ऐसा जरूर होगा कि जो आपका फर्स्ट होगा,
अब फर्स्ट की पोजीशन आपकी जरूर चेंज हो जाएगी और फर्स्ट की पोजीशन हो जाएगी आपकी मिडिल प्लस 1। अब ऐसा अपन कर क्यों रहे, तो ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ बाइनरी की, तो बाइनरी मतलब क्या होता है, बाय बाय मतलब टू पार्ट्स मतलब कि मेरे को यहाँ पे जो सर्च करना है अपने एलिमेंट को, तो मैं ये देख लूंगा कि जो हाफ है उससे छोटा है या बड़ा है ना। तो अब इससे क्या होगा कि पूरे 500 में से 250 एक हाफ में आ रहा है, 250 एक हाफ में आ रहा है, तो अगर वो एलिमेंट 250 से बड़ा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग के 250 वाले इटरेशन जो मुझे चेक करने थे वो तो हट ही जाएंगे। तो मतलब मुझे अब यहाँ पे कितने में से चेकिंग परफॉर्म करवाना है, 250 में चेकिंग परफॉर्म करवाना है। अब फिर रिमेनिंग जो 250 है उसमें भी फिर से मैं क्या करूंगा, फर्स्ट लास्ट और हाफ, और उसके बाद में फिर से चेक करूंगा कि मेरा वो एलिमेंट किस हाफ में आ रहा है। अगर फिर से वो रिमेनिंग हाफ में आता है स्टार्टिंग वाले हाफ में, तो रिमेनिंग हाफ वाला हट जाएगा, तो उस केस में फिर से मेरे नंबर ऑफ इटरेशंस क्या हो जाएंगे, 125 इटरेशंस कम हो जाएंगे। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 325 इटरेशंस तो मेरे यूं ही कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद में मैं फिर चेक करूंगा कि वो किस हाफ में आ रहा है, और ऐसा करते करते आप यहाँ पर अपने एग्जैक्ट नंबर पर क्या हो जाओगे, पहुंच जाओगे। तो इससे क्या होगा कि विद इन 2 to 3 और एट मैक्स 3 4 5 इटरेशंस में ही आपका रिजल्ट आपको क्या होगा, मिल जाएगा। और उसके पहले अगर आप जो नॉर्मल सर्च कर रहे थे उसमें आपको 175 सर्च करना है, तो आपको 175 टाइम्स चेकिंग परफॉर्म करना पड़ रही थी। तो मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि मैं हाफ हाफ करते हुए ये चेक कर लूंगा कि वो किस हाफ में आ रहा है, जिस हाफ में आ रहा है तो उसका रिमेनिंग हाफ जो है उसको अपन हटा देंगे, तो उतने इटरेशंस आपके डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कम हो जाएंगे। बाइनरी मतलब बाय बाय मतलब टू, मतलब उसको दो दो हाफ में आपको टास्क परफॉर्म करना है। तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया कि इफ एरे मिडिल लेस देन सर्च तो फर्स्ट इक्वल्स टू मिडिल प्लस 1, या ऐसा बोल दो आपकी एल्स इफ में आपने क्या बोल दिया, क्या एल्स इफ में अगर हम बात करें कि अगर एरे ऑफ क्या मिडिल, ठीक है, एरे ऑफ मिडिल अगर इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका, सर्च के इक्वल हो जाता है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपके सर्च के इक्वल हो जाता है। तो अगर यहाँ पर ये सर्च के इक्वल हो जाएगा तो अब आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर आप सिंपली बोल दोगे एलिमेंट फाउंड। अब यहाँ पे क्या बोल दोगे, एलिमेंट फाउंड कर आप क्या करवा दोगे, ब्रेक करवा दोगे। ठीक है, ये भी मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद में फिर फाइनल ऑप्शन क्या बचता है आपके पास में, कि अगर एरे ऑफ मिडिल बड़ा हो जाता है आपके सर्च से, तो फिर अब उस केस में क्या, तो उस केस में फिर यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, एल्स पर आओगे आप, और एल्स पर आने के बाद में है ना, अब यहाँ पर अगर एरे ऑफ मिडिल बड़ा हो जाता है सर्च से, तो इसका मतलब यहाँ पर फर्स्ट तो 0 ही रहेगा, लेकिन लास्ट आपका मॉडिफाई हो जाएगा, और लास्ट मॉडिफाई होगा तो लास्ट क्या हो जाएगा, मिडिल माइनस 1। ठीक है, ऐसा चलते जाएगा, और ऐसा चलने के बाद में हर बार है ना, जो भी आपका या तो इफ चलेगा या इफ एल्स चलेगा या एल्स चलता है, एल्स इफ चला तो वो तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगर इफ चला या एल्स चला तो इसका मतलब आपको अभी आपका एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं मिला है, तो उस केस में आप यहाँ पर हर बार फिर उसकी पोजीशन बोले तो मिडिल की पोजीशन को क्या करते रहोगे, चेंज। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है फर्स्ट प्लस लास्ट, और उसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा चलते जाएगा। और फाइनली यहाँ पर जब आप लूप से बाहर निकलोगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर फर्स्ट लास्ट से छोटा नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट लास्ट से बड़ा है, और अगर यहाँ पर फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, तो इस केस में आप क्या बोल दोगे यहाँ पर, एलिमेंट नॉट फाउंड। आप क्या बोल दोगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। तब यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ लॉजिक आपके सामने डिस्कस किया है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर कैसे कैसे प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अपन चलते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर टर्बो C7 दिख रहा है, मैं यहाँ पर इसे सेव एज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर आया सेव एज में मैंने यहाँ पे CUnit-Pro लिखा, और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे सेव कर दिया बाय द नेम prog90। तो मैंने यहाँ लिख दिया prog90, मैंने करा एंटर करने के बाद में अब आप देखेंगे कि अब बहुत कुछ तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ बाइनरी सर्च, प्रोग्राम showing the concept of binary search। आपने क्या लिखा है, प्रोग्राम showing the concept of binary search। अब अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आने के बाद में करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर array 20 लिखा है, i लिखा है, आपने यहाँ पर साइज लिखा है, साइज की प्लेस पर आप सिंपली n लिख लो। फिर अब अगर अपन बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में आपने यहाँ पर लिख लिया है फर्स्ट के बाद में आप क्या लिख लोगे यहाँ पर मिडिल के बाद में आप क्या लिख लोगे यहाँ पर लास्ट। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या होगा, तो ठीक है हम देखते हैं यहाँ पर साइज एंटर करिए, अरे एलिमेंट्स आर है ना, एंटर अरे एलिमेंट्स, और अरे एलिमेंट्स आर, आपने अरे के एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, ये सारी चीजें मैंने यहाँ से हटा दी है। अब ये सारी चीजें हटाने के बाद में अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या,
तो अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले है ना यूजर से एक एलिमेंट गेट करना पड़ेगा जिसको मुझे सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है सर्च। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिख लिया है सर्च। अब मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैंने ये सब प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद में मैंने यहाँ पर यूजर से पूछा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया है /n/n, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। मैंने क्या लिख दिया, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च। और यहाँ पर अब मैंने आकर क्या कर दिया है स्कैन एफ, और स्कैन एफ में आकर अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है %d, m% सर्च। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में हम यहाँ पर आकर करेंगे क्या, तो अब ऐसा लिखने के बाद में अब आपको यहाँ पर सेट करना रहेगा फर्स्ट, लास्ट और आपका मिडिल। और फर्स्ट, लास्ट और मिडिल सेट करने के लिए अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तो आपने यहाँ पर आकर लिख दिया फर्स्ट इक्वल्स टू 0th इंडेक्स, मतलब आपने सेट कर दिया 0, है ना। फिर आपने यहाँ पे लिखा है लास्ट इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे n-1। यहाँ पर अब आपने क्या करा है, आपने n लिखा है, तो आपको हर जगह यहाँ पर साइज के प्लेस पर क्या मेंशन करना रहेगा n, यहाँ पर भी क्या मेंशन करना रहेगा n, यहाँ पर भी क्या मेंशन करना रहेगा n। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर आ गए, फर्स्ट हो गया, लास्ट हो गया, और मैंने बोला मिडिल, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया मिडिल इक्वल्स टू, क्या करूंगा मैं यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मैंने बोला अब क्या करना है यहाँ पर, तो अब सिंपली आपने जैसा अभी डिस्कस किया था यहाँ पर, यार आपको यहाँ पर व्हाइल लूप लगाना रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर व्हाइल लूप लगाना रहेगा, तो आप यहाँ पर आए, और यहाँ अगर आपने क्या करा है, आपने लिखा है व्हाइल, और आपने क्या बोला है कि अगर फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, लास्ट होता है, तो ही उसको एंट्री मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पर वो चेक कर लेगा कि अगर फर्स्ट बड़ा हो जाता है किससे, लास्ट से, तो उस केस में वो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि यार अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर अगर मुझे व्हाइल में एंट्री मिल गई, तो व्हाइल में एंट्री मिलने के बाद में अब क्या करना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि इफ, और इफ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है कि यार अगर एरे ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पर मिडिल, अगर एरे ऑफ मिडिल क्या होता है, लेस देन सर्च होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ आकर आप फर्स्ट की वैल्यू को, है ना, फर्स्ट को क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे, लास्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो आपने यहाँ पे कर दिया है मिडिल +1। ठीक है, अब ये समझ में आया ना कि हम बाइनरी सर्च कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि आपका जो भी नंबर आपको सर्च करना है, तो आप उसको फर्स्ट, लास्ट और मिडिल करके वो नंबर को चेक कर लेंगे कि वो मिडिल से कम में है या मिडिल से ज्यादा में है। तो इससे क्या होगा कि डायरेक्टली आपके सीधे सीधे आपके जो हाफ इटरेशन है वो कम हो जाएंगे। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक इटरेशन को चेक करना पड़ेगा। मतलब अगर आपके पास में 500 एलिमेंट्स है, तो आपको हो सकता है 500 टाइम्स चेक करने की रिक्वायरमेंट लगे। बट बाइनरी सर्च से क्या होगा, सीधे आपने हाफ में चेक कर लिया कि हाफ से किस हाफ में आ रहा है वो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अगर राइट में आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड के रिमेनिंग 250 कम हो जाएंगे, और राइट में आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड के रिमेनिंग 250 कम हो जाएंगे। ऐसे करते करते आपके बहुत सारे इटरेशन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर आपने बोला एल्स इफ, और एल्स इफ में आकर आपने क्या कर दिया यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि अगर एरे ऑफ क्या मिडिल, है ना, एरे ऑफ मिडिल अगर क्या हो जाता है यहाँ पर, तो एरे ऑफ मिडिल इक्वल्स टू अगर सर्च हो जाता है, तो अब उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में यहाँ पर आकर आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट करवा दोगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आप क्या करवा दोगे यहाँ पर, तो प्रिंट एफ में आप सिंपली ऐसा बोल दोगे, क्या क्या प्रिंट एफ में आप प्रिंट करवा दोगे एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। और किस पोजीशन पर एलिमेंट मिलेगा, तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, है ना। आप ऐसा बोल दोगे %d, और %d पर मैंने यहाँ पर कर दिया लाइन चेंज, और कॉमा सेपरेट करके मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, मिडिल +1। तो जो भी आपका मिडिल +1 रहेगा उस पोजीशन पर वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम अब मिडिल +1 क्यों कराए, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, यहाँ पर आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो ये 0th इंडेक्स से परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जो एंड यूजर है उसको थोड़ी पता है कि एरे 0 से स्टार्ट होता है। उसके लिए तो अगर 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स पर सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट लिखा है वो सेकंड पोजीशन पर ही है ना। तो इसलिए उसके लिए तो आपको यहाँ पर 0 का कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करना रहेगा, आपको नॉर्मल जो नंबर सिस्टम का कंसेप्ट रहता है 1 2 3 4 वही मैनेज करना रहेगा। और फाइनली यहाँ अगर आपने क्या लिख दिया है एल्स, और एल्स पर आकर आप क्या कर दोगे, तो एल्स पर आकर आपने यहाँ पर अब एक और चीज कि अगर आपको एलिमेंट मिल गया है ना, एलिमेंट मिल गया है, तो अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, तो फिर आप यहाँ पर आकर कर दोगे ब्रेक, और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में अब आप यहाँ पर क्या करोगे,
है ना, ब्रेक कर दिया आपने, और उसके बाद में फिर एल्स पर आकर अगर, है ना, कि ना ही इफ चलता है और ना ही आपका एल्स इफ चलता है, तो फिर आप उस केस में आप क्या करोगे, एल्स पर आकर आप लिखोगे यहाँ पर लास्ट इक्वल्स टू, आपको मिडल -1 करना रहेगा। अब लास्ट इक्वल्स टू मिडल -1 करना रहेगा, और फिर उसके बाद में हर बार आपको यहाँ पर क्या करना रहेगा, आपको हर बार यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा, मिडल इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस क्या लिखोगे आप यहाँ पर लास्ट, और डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे यहाँ पर 2। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अगर मुझे ऐसा कुछ टास्क परफॉर्म करना है, मैंने इसको यहाँ पर सेव किया, सेव करके अपन इसे यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर से रन किया, मैंने यहाँ पर एंटर किया 5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने लिखा 23, 34, मैंने कुछ इस टाइप से लिखा। मैंने बोला एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, मैंने यहाँ पर लिख दिया 56 मैंने लिखा है, मैंने एंटर किया, तो मुझे क्या मिल गया, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिखता हूँ, क्या मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 6, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 89, तो मुझे बता देगा एलिमेंट नो फाउंड, है ना। नो फाउंड की प्लेस पर आप कर दो एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या करा है, अपने टास्क को परफॉर्म किया है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपने टास्क परफॉर्म किया है, तो ये टास्क आपका क्या था, तो ये टास्क आपका सिंपली बाइनरी सर्च था। ठीक है, इस सर्च में आपने करा क्या है यहाँ पर, तो इस सर्च में आपने यहाँ पर बाइनरी सर्च में आपने यहाँ पर सिंपली एलिमेंट को सर्च करने का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। प्रोग्राम को एक बार गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो जैसा कि ये आपने अभी आपका प्रोग्राम बनाया है बाइनरी सर्च का, है ना, इसमें आपने कोई इस टाइप से टास्क परफॉर्म किया है जिसमें आपके नंबर ऑफ इटरेशंस कम हो गए हैं आपके एलिमेंट को सर्च करने के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमने क्या करा है, बाइनरी सर्च का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलता हूँ, क्या मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर अब सॉर्टिंग टेक्निक लगाना है, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, है ना। अब सिलेक्शन सॉर्ट मतलब क्या, तो सिलेक्शन सॉर्ट मतलब मैं सिंपली ऐसा बोलूंगा कि अब मुझे यहाँ पर अपने, है ना, एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब अगर मुझे यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अब मैं कैसे क्या अरेंज करूंगा, तब उस केस में देखते हैं हम यहाँ पर क्या अपना कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अपन आ जाते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ आकर मैंने सिंपली इसे क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में मैंने बोला कि अब मुझे एक अरे की रिक्वायरमेंट है ना, मतलब मैं अब यहाँ पर कंसेप्ट जो बता रहा हूँ किसका बता रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट का। अब अगर मैं सिलेक्शन सॉर्ट की कंसेप्ट की बात करूं, है ना, मैंने बोला मुझे क्या करना है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर अपने एरे के एलिमेंट्स को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमारे एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, है ना, सिलेक्शन सॉर्ट में आप असेंडिंग में भी कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। मैंने बोला मैं असेंडिंग में करने का लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया 45, 56, 67। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया फिर 21। ठीक है, और मैंने फाइनली यहाँ पे लिख दिया 17। मैंने ऐसा कुछ करा। अब अगर यहाँ पर अपन ऐसा कुछ करते हैं, है ना, तो अब मुझे करना क्या रहेगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर आपने सिंपली एक ऐसा एरे फ्रेम किया। ठीक है, अपन यहाँ पर ऐसे बॉक्स बना देते हैं। मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया 45, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 56, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 67, यहाँ पे मैंने कर दिया 21। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इंडेक्सिंग क्या दिख रही है। तो इंडेक्सिंग के केस में मैंने बोल दिया 1 है, 2 है, सॉरी यहाँ पे इंडेक्सिंग आपकी 0th इंडेक्स से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इंडेक्सिंग आपकी 0th इंडेक्स है, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, और फिर फोर्थ इंडेक्स, ये आपको देकर रखा हुआ है। अब सिलेक्शन सॉर्ट में करना क्या, तो जो 0 से 4 आपको देकर रखा हुआ है, ये जो 0 से 4 आपको देकर रखा हुआ है, तो अब इसके केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फॉर लूप लगाना रहेगा। और वो फॉर लूप क्या करेगा, तो i इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक जाओगे आप, तो i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन आपकी साइज तक जाओगे। और साइज तक जाने के बाद में हर बार क्या करोगे, आप i को प्लस प्लस करोगे।
ठीक है, मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे 0 से 4 तक जाना है, तो मैं आई 0 से लेकर साइज तक चले जाऊंगा। और अब हर बार करूंगा क्या यहाँ पर, तो हर बार अब मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास में देके रखा हुआ है मेरा नंबर है ना, लाइक मेरे पास में सबसे पहले क्या देके रखा है 45। तो अब ये जो 45 मुझे देकर रखा हुआ है ना, तो अब मुझे करना क्या है, तो मुझे यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मुझे अपने हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। अब हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से चेक करना रहेगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर है ना, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो अपना 45 है ना, सबसे पहले यहाँ पर ये जो मेरा 45 है, इस 45 को मैं चेक करूंगा 56 से, फिर चेक करूंगा मैं 67 से, फिर चेक करूंगा मैं 21 से, और फिर मैं चेक करूंगा यहाँ पर 78 से। ठीक है, अब इससे चेक करने से होगा क्या, तो इससे आप जब चेक करने की टास्क को यहाँ पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, आपने बोला एक फॉर लूप तो लगा दिया 0 से लेकर साइज तक। अब आप करोगे क्या यहाँ पर, अब सिंपल सी बात है कि ये 0th एलिमेंट को आपको सब सारे एलिमेंट से चेक करना है ना। तो सबसे पहले जब आप 0th एलिमेंट को सबसे चेक करना चाहते हो, मतलब वो एरे ऑफ 0th इंडेक्स के एलिमेंट को 1 से 2 से 3 से 4 से चेक करना है, तो आउटर लूप के करस्पॉन्डिंग इनर लूप n नंबर ऑफ टाइम चलेगा। मतलब कंट्रोल मेरा 0th इंडेक्स पर है, फिर 1 2 3 4 से चेक करना है, तो मैंने फिर से एक लूप लगा दिया, मैंने लिख दिया j इक्वल्स टू, अब आगे वाले एलिमेंट से चेक करना है, 0th इंडेक्स को 1 से चेक करना है, तो मैंने कर दिया i प्लस 1। जाऊंगा कहाँ पर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आप लास्ट तक जाओगे, और लास्ट तक जाओगे तो आप इसमें भी आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे j इज लेस देन। ठीक है, कहाँ तक, तो j इज लेस देन आप लिखोगे यहाँ पर साइज तक, और हर बार करोगे क्या, j को प्लस प्लस। अब इनके हिसाब यहाँ तक चले तो गए, अब जाने के बाद में आप करोगे क्या, तो जाने के बाद में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जब आप यहाँ पर है ना हर एक एलिमेंट से चेक करोगे, और हर एक एलिमेंट से चेक करोगे तो किसको चेक कर रहे हो यहाँ पर आप, तो आप यहाँ पर आपके एरे ऑफ जो आई वाला इंडेक्सिंग रहेगी है ना, मतलब जो सबसे पहला एरे ऑफ आई जो रहेगा उसको आप चेक करोगे किससे यहाँ पर, तो उसको आप चेक करोगे यहाँ पर एरे ऑफ जे से। अब ये एरे ऑफ जे क्या रहेगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको एरे ऑफ जे की बात करें अगर अपन, है ना, जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर एरे ऑफ आई किससे चेक करोगे, एरे ऑफ जे से। तो अब अगर एरे ऑफ आई बड़ा हो जाता है, मतलब 45 अगर बड़ा हो जाता है किससे, 56 से, है ना, क्योंकि यहाँ पर एरे ऑफ जे क्या रहेगा, आप करोगे क्या यहाँ पर, आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि आप यहाँ पर आपके इस वाले एलिमेंट को, है ना, अभी आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पर अभी आपके इस वाले एलिमेंट को रिमेनिंग सबसे चेक करने वाले हो। अब यहाँ पर रिमेनिंग सबसे आप चेक करने वाले हो, तो आपने क्या बोला है कि यार ये एरे ऑफ आई है ना, एरे ऑफ आई ये कौन सा है आपका, तो एरे ऑफ आई मतलब ये 0th इंडेक्स वाला, और एरे ऑफ जे क्या है, तो एरे ऑफ जे जो आई के आगे मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पर है, मतलब 56। तब आप यहाँ पर 56 से उसको क्या करोगे, चेक करोगे, और अगर यहाँ पर एरे ऑफ आई बड़ा निकलता है किससे, एरे ऑफ आई अगर बड़ा निकलता है किससे, तो एरे ऑफ आई अगर आपका बड़ा निकलता है एरे ऑफ जे से, तो उस केस में आप यहाँ पर आकर क्या कर दोगे, तो उस केस में यहाँ पर आकर आप स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे। और स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए आप क्या लिख दोगे, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दोगे टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई, यहाँ पर आप आकर क्या लिख दोगे, तो एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, और यहाँ पर आकर क्या लिख दोगे, एरे ऑफ जे इक्वल्स टू, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इतना देख लिया है। अब अगर हम बात करते हैं कि यार यहाँ पर इसके बाद में होगा क्या, तो आपने यहाँ पर टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई लिखा, एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे लिखा है, एरे ऑफ जे इक्वल्स टू आपने यहाँ पर टेम्प लिखा है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपली कि ठीक है, अब ऐसा लिख तो दिया है, अब इसे हो क्या रहा है, तो जो आपके एरे ऑफ आई की जो वैल्यू है ना, मतलब आपका जो 45 है वो चेक हो रहा है एरे ऑफ जे से, मतलब 56 से। अब अगर यहाँ पर एरे ऑफ आई बड़ा होता है एरे ऑफ जे से, तो आपकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ पर स्वैपिंग की अगर अपन बात करें तो क्या 45 बड़ा है क्या 56 से, नहीं। क्या 45 बड़ा है क्या 67 से, क्योंकि एरे ऑफ आई तो वही रहेगा। अब वो एरे ऑफ आई आपके रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स से यहाँ पर क्या होगा, चेक होगा, है ना। तो अब क्या 45 बड़ा है 56 से, नहीं। 45 बड़ा है क्या 67 से, नहीं। लेकिन क्या 45 बड़ा है क्या 21 से, हाँ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 45 बड़ा है 21 से, तो इस केस में यहाँ पर स्वैपिंग होगी। और अगर यहाँ पर हम स्वैपिंग की बात करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 45 हट जाएगा और यहाँ से 21 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग होगी। और स्वैपिंग होगी तो अब यहाँ पर क्या नंबर आ जाएगा आपका 21, और यहाँ 21 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 45।
ठीक है, अब ये मैंने ऐसा बोल दिया कि यहाँ 21 आ गया, यहाँ 45। अब फिर से चेकिंग परफॉर्म होगी कि क्या 21 बड़ा है क्या 28 से, सॉरी 78 से, नहीं। तो अब फिर उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में फिर कंट्रोल आउटर लूप पर जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। आई प्लस प्लस अगर होता है तो आई प्लस प्लस के केस में अब आप क्या बोलोगे कि कंट्रोल आपका कहाँ आ जाएगा, कंट्रोल आपका 56 पर आ जाएगा। और कंट्रोल अगर 56 पर आ जाएगा तो अब इसके बाद में आप क्या करोगे यहाँ पर, तो 56 पर आने के बाद में अब आप यहाँ पर 56 को बाकी रिमेनिंग है ना किससे, एलिमेंट से चेक करोगे। अब बाकी रिमेनिंग एलिमेंट से चेक करोगे तो अब ये 56 चेक होगा आपके 67 से, फिर ये चेक होगा आपके 45 से, और ये फिर फाइनली यहाँ पे चेक होगा आपके 78 से। तो अब इस केस में अब यहाँ पर आप क्या देखोगे कि अब एरे ऑफ आई कितना हो गया है 56। अब चेक करोगे एरे ऑफ जे से, मतलब वो इनर लूप में एंट्री करेगा, आई कितना है 1, तो जे कितना हो जाएगा 1 + 1 2। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरे ऑफ 1 चेक होगा, एरे ऑफ 1 इज ग्रेटर देन एरे ऑफ 2। क्या एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 से बड़ा है क्या, तो अब यहाँ पर चेकिंग परफॉर्म होगी। तो अब क्या आप देखोगे यहाँ पे कि क्या 56 बड़ा है क्या 67 से, नहीं। क्या 56 बड़ा है क्या 45 से, हाँ। अगर 56 बड़ा है 45 से तो इस केस में यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, स्वैपिंग। और अगर मैं बात करता हूँ स्वैपिंग की, तो अब यहाँ से 56 हट जाएगा, यहाँ से 45 हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा स्वैपिंग होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 45, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ आ जाएगा आपका 56। ठीक है, ये हमने ऐसा कुछ कर दिया। फिर अब उसके बाद में चेक करेंगे कि क्या 45 बड़ा है क्या 78 से, नहीं। फिर कंट्रोल आउटर लूप पे जाएगा, आई प्लस प्लस, तो अब आई कहाँ पर आ जाएगा आपका, तो आई आ जाएगा आपका 2 पर। ठीक है, आई क्या आ जाएगा आपका 2 पर। अब यहाँ पर आई 2 पर आ जाएगा। अब जब आई 2 पर आएगा तो फिर अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो ये आई 2 को आप चेक करोगे रिमेनिंग एलिमेंट से। अब रिमेनिंग एलिमेंट से जब मैं यहाँ पर से चेक करूंगा, तो रिमेनिंग एलिमेंट से चेक करने में फिर मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मैं 67 को 56 से चेक करूंगा, और फिर 67 को यहाँ पर 78 से चेक करूंगा, है ना। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या 67 दोनों से चेक हो रहा है क्या। तो मैंने यहाँ देखा कि क्या 67 56 से बड़ा है क्या, हाँ 67 बड़ा है 56 से। तो मैंने 67 को यहाँ से कट करा, यहाँ से 56 को कट किया। अब मैंने बोला कि अब यहाँ पर क्या होगा, जब 67 बड़ा है 56 से तो स्वैपिंग होगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका 56, तो यहाँ आ गया आपका 56, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में अब क्या 67, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 67। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि अब क्या होगा, फिर चेक होगा क्या 56 बड़ा है क्या 78 से, नहीं। ठीक है, अब कंट्रोल वापस से आउटर लूप पर जाएगा, आउटर लूप पर जाने के बाद में अब क्या हो जाएगा, तो अब कंट्रोल आ जाएगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में वो चेक करेगा किससे, तो यहाँ पर आने के बाद में अब चेकिंग परफॉर्म होगी आपकी आपके लास्ट वाले एलिमेंट से। ठीक है, अब लास्ट वाले एलिमेंट से अगर आपके यहाँ पे चेकिंग परफॉर्म होगी, तो अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आपने देखा कि क्या 67 बड़ा है क्या 78 से। अब 67 बड़ा नहीं है 78 से, तो कंडीशन क्या हो गई है आपकी, फॉल्स। अब 67 है ना बड़ा नहीं है 78 से, ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो गई, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे अब स्वैपिंग नहीं होगी। फिर आउटर लूप पर जाएगा, फिर यहाँ पे लेस देन साइज लिखा हुआ है। अब लेस देन साइज लिखा हुआ है मतलब कितना, तो साइज है आपकी 5, तो ये 4 पर जाएगा। तो कंट्रोल वापस से कहाँ आया आपका, यहाँ पर। अब जब कंट्रोल यहाँ आया तब यहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पर ये 4 पर आया। अब यहाँ आने के बाद में एंट्री मिलेगी जे आई प्लस 1, तो आई कितना है 4, 4 + 1 कितना हो जाएगा, तो जे हो जाएगा 5। क्या 5 छोटा है 5 से, नहीं, तो कंट्रोल डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 21 फिर 45 फिर 56 फिर 67 और फिर 78। तो अगर हम बात करें इसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करने की, तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम पर। प्रोग्राम में चलने के लिए मैं आ जाता हूँ अपने टर्बो C7 पर। यहाँ पर मैं इसे सेव एज करता हूँ, और सेव एज करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करा, सी यूनिक प्रो, यहाँ आकर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है प्रॉग, और प्रॉग में मैंने मेंशन कर दिया है 91। ठीक है, मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, है ना, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम अपना स्ट्रक्चर। अब जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, प्रोग्राम टू अरेंज एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, सिलेक्शन सॉर्ट, है ना, प्रोग्राम टू अरेंज एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, और किससे कर रहे हो आप, सिलेक्शन सॉर्ट से। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें यार यहाँ पे मैं सिलेक्शन सॉर्ट से ये टास्क परफॉर्म करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर वापस से आते हैं अपन अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ से ये सारी चीजें हटा दी है। मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, अपना साइज। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख लिया है साइज। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने क्या बोला है कि आप एंटर एरे एलिमेंट्स, आप एरे के एलिमेंट्स एंटर करोगे, कहाँ तक जाना है, जितनी आप साइज एंटर करोगे। एरे एलिमेंट्स आर कहाँ तक,
जितनी उसकी साइज होगी आप एरे के एलिमेंट्स ऐड करोगे, है ना। मतलब आपने सबसे पहले एलिमेंट्स एंटर करवा लिया, फिर आपने उसको प्रिंट करवा लिया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे लॉजिक लगा दोगे, तो आपने लॉजिक में क्या लिखा है, i इक्वल्स टू 0 से i इज लेस देन कहाँ तक, साइज तक, हर बार करोगे i को प्लस प्लस। फिर उसके बाद में क्या करोगे यहाँ पर आकर, तो आपने यहाँ पर कर दिया फॉर में आप क्या करोगे, तो फॉर में आने के बाद में आप यहाँ पर करोगे j इक्वल्स टू। अब j इक्वल्स टू में आपने j लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पर आपने j मेंशन नहीं किया, तो आपको मेंशन करना रहेगा यहाँ पर j। आप फिर यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने क्या कर दिया है, j को आप स्टार्ट करोगे कहाँ से, i+1 से, और हर बार करोगे क्या, j इज लेस देन कहाँ तक जाओगे, यहाँ पर भी आप साइज तक। और अगर हम बात करते कि यहाँ पर भी हम साइज तक गए हैं, अब इसके बाद में यहाँ पर होगा क्या, है ना। तो हम साइज तक गए हैं, और साइज के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, j को प्लस प्लस। ठीक है, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर कर दिया है j को प्लस प्लस। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, तो अब यहाँ पर आप बस चेकिंग परफॉर्म कर दोगे कि अगर एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आपको स्वैपिंग परफॉर्म करना है। तो स्वैपिंग परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा। आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, एक टेम्पररी वेरिएबल के लिए आपने टेम्प लिख दिया। आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने सिंपली मेंशन कर दिया टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ i। फिर आप यहाँ लिखोगे एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ j, और फिर आप लिख दोगे एरे ऑफ j इक्वल्स टू, आप लिख दोगे यहाँ पर टेम्प। और फाइनली फिर अब आप आकर यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाओगे, तो आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, और यहाँ आकर अब आप फाइनली आप क्या करवा दोगे, तो यहाँ आकर फाइनली आप इसे प्रिंट करवाओगे, और यहाँ पर आप मेंशन करोगे क्या, एरे एलिमेंट्स आफ्टर एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और यहाँ पर सिंपली आपको क्या हो जाएगा, एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो जाएंगे। मैंने इसे सेव किया, आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। मेन लॉजिक आपका ये लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम इसे रन कर देख लेते हैं। मैंने इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके मैंने इसे रन किया यहाँ पर। तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर मैंने लिखा है 5, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एरे एलिमेंट्स आ 32, 12, 34, 54, 67, तो अरेंज होगा असेंडिंग ऑर्डर में 12, 32, 34, 54 एंड 67। अगर आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पर किसी ने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंटर करे, लाइक ऐसा कुछ एंटर कर दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, तो ठीक है आप ऐसा भी कर सकते हो। देखेंगे आप 5, 12, 21, 32, 43 है 45। तो इस तरीके से आपने आज के इस सेशन में क्या कवर अप किया है, इस सेशन में आपने देखा है बाइनरी सर्च और सिलेक्शन सॉर्ट। फिर इसके आगे का कंसेप्ट देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट इज 2 डायमेंशनल एरे। थैंक यू।